याद कीजिए उस दौर को जब पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हुआ करते थे और अपने फिल्मों अपने गानों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लिए रैलियां किया करते थे। और अब जब पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी से बागी हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर का रास्ता दिखाने को तैयार है और ये बताने को तैयार है कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है। आपको बता दें कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन इसलिए थाम कर बैठे थे क्योंकि उनको ये लगा था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव लड़ने का मौका देगी। और जब भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची जारी करती है तो बिहार से नहीं पवन सिंह को मौका मिलता है वेस्ट बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से। पहले पवन सिंह इस चीज के लिए मान जाते हैं और फिर अगले ही दिन ट्वीट करते हैं और इस सीट से चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं। उसके बाद कयास लगने लगता है कि आखिर पवन सिंह किधर से लड़ने वाले हैं, कहां से लड़ेंगे। और फिर पवन सिंह घोषणा करते हैं कि हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। और जब से पवन सिंह ने निर्दलीय काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की है वो लगातार रोड शो कर रहे हैं, लगातार जनसभा कर रहे हैं और इतना जनसभा और इतना रोड शो कर रहे हैं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एक माहौल बना दिए हैं। और इस माहौल को देख करके एनडीए के बड़े बड़े नेताओं का हालत खराब हो गया है। अब आप समझिए कि आरके सिंह जो आरा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए और हम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे इस बारे में बात करेंगे और उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। उसके अलावा पवन सिंह के बारे में बात करते हैं और आरके सिंह ये कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को कि याद रखिए वोट देते समय ईमानदार व्यक्ति को वोट देना है क्योंकि ईमानदार व्यक्ति ही काम करेगा, भ्रष्टाचारियों को वोट नहीं देना है। हमने उस क्षेत्र में भी काम किया है जहां से हम जीत करके आए हैं और एनडीए का हर सीट जो है हम नहीं लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा नहीं लड़ रहे हैं, एनडीए के हर सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लड़ रहे हैं और कोई जीते या हारे उसका प्रभाव हर जगह समान होगा। अब एक तरफ तो ये खबर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को बाहर का रास्ता दिखा सकती है और दूसरी तरफ से ये भी खबर आ रही है कि पवन सिंह दिल्ली का रुख कर चुके हैं और हो सकता है कि मनीष कश्यप के तर्ज पर पवन सिंह भी चुनावी मैदान से वापस आ जाएं और भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने से मना कर दें। अब दोनों खबरें चल रही हैं, देखना यह होगा कि पवन सिंह चुनावी मैदान में बने रहते हैं या फिर पीछे हट जाते हैं। हालांकि अक्सर वो अपने इंटरव्यूज में पवन सिंह इस बात को प्रखरता से कहते आए हैं कि हम एक बार जो निर्णय ले लिए हैं उससे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। जब हम अपनी मां से एक बार वादा कर दिए कि चुनाव लड़ेंगे तब भगवान भी आ जाएंगे तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। उसी इंटरव्यू में जब एक व्यक्ति उनसे पूछता है प्रश्न कि मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि पवन सिंह से बातचीत चल रहा है, बात करेंगे, तो पवन सिंह कहते हैं कि मनोज तिवारी हमारे बड़े भाई हैं और उनसे अभी लंबे समय से बात नहीं हुआ है। लेकिन यह भी बात है कि पवन सिंह साफ साफ इस चीज से इनकार कर देते हैं कि हम चुनावी मैदान से पीछे हटेंगे। लेकिन अब यह भी खबर आ रही है कि पवन सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं और हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में यह भी खबर आ जाए कि पवन सिंह पीछे हट जाएं, चुनाव लड़ने से मना कर दें। अब देखना यह होगा कि क्या होता है और किसका पलड़ा भारी पड़ता है। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? पवन सिंह के चुनावी रणनीति को लेकर के आप क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए किए गए उनके रैलियों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।